हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 5 क्लास 10 मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज। ये चैप्टर नंबर 5 है क्लास 10 एनसीईआरटी। ठीक है, मैंने ओल्ड बुक ली है क्योंकि ओल्ड बुक जो है उसमें ज़्यादा आपको डिफिनेशंस देखने को मिलती हैं, ज़्यादा एलाबोरेटिव होती है। ठीक है, तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। यहाँ एक स्टोरी है। जैसे हबान जो है ये गुवाहाटी से आता है, गुवाहाटी में आता है अपने फादर के साथ। एक बहुत ही रिमोट विलेज से आता है। ठीक है, वो गांव में रहता है लेकिन अभी कहाँ आ रहा है, वो एक सिटी में आ रहा है जो कि गुवाहाटी है। और यहाँ पे बहुत लोगों को वो देखता है। यहाँ की बहुत ही स्ट्रेंज हाउसेस जैसे ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो मूव कर रही हैं साथ साथ रोड में। वो एक किचन देखता है जो चल रही है। ठीक है, नंबर ऑफ़ हाउसेस उसके साथ अटैच है और वो भी चल रही है। तो वो काफ़ी अमेज़्ड हो जाता है और अपने फादर से पूछता है कि हमारे हाउसेस भी ऐसे क्यों नहीं मूव कर रही है जैसे गुवाहाटी में उन्होंने ऐसा देखा। ठीक है, तो उसके बाद जो है वो रिप्लाई करते हैं कि ये घर नहीं है, ये बसेस एंड ट्रेन्स हैं। ठीक है, जैसे कि हमारे घर जो होते हैं ना, ये ब्रिक्स और स्टोन्स के बने रहते हैं और उसमें बहुत सारे मेटल्स की हम यूज़ करते हैं, जैसे आयरन हो गई, एलुमिनियम हो गई। ठीक है, तो हम ये चीज़ें को यूज़ करते हैं, आयरन को, एलुमिनियम क्या बनाने के लिए, तो घर बनाने के लिए, कोई चीज़ें बनाने के लिए, जैसे बस हो गई, ट्रेन हो गई, एरोप्लेन हो गई, ये सब चीज़ें बनाने के लिए हम ये मेटल्स यूज़ करते हैं। तो वैसे ही हम घर बनाने के लिए ब्रिक्स और स्टोन्स यूज़ करते हैं। तो ये खुद ही मूव नहीं करती हैं, इनको हम करवाते हैं। ठीक है, इंजन खुद मूव नहीं करती है, हम उनमें एनर्जी ड्राइव करते हैं तभी ये काम करती है। तो उनको ड्राइव करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, रिसोर्सेज। और हम लोग डिफरेंट थिंग्स अपने डेली लाइफ में यूज़ करते हैं जो कि मेटल होता है। ठीक है, हम मेटल से क्या करते हैं, अब हम अगर अपने घर पे ही देखेंगे तो हम बहुत सारे मेटल्स यूज़ कर रहे हैं अपनी डेली लाइफ में जो कि इंडिस्पेंसेबल है। हम विदाउट मेटल हमारी लाइफ बहुत ही मुश्किल हो जाएगी और बहुत ही हम डार्क एज पहुंच जाएंगे। तो मिनरल एक तरह से हमें बहुत मॉडर्न और काफ़ी हमारी कंफर्टेबिलिटी है, हमारी लाइफ को कंफर्टेबल बना दिया। दैट आई व्हाट आई मीन, राइट। तो क्या आप नंबर ऑफ़ आइटम्स बता सकते हो आपके घर में जो आप मेटल्स यूज़ कर रहे हो, और ये मेटल्स कहाँ से आए हैं। जैसे कि हमने पढ़ा था कि अर्थ की क्रस्ट होती है, ठीक है, लिथोस्फीयर जिसे हम बोलते हैं, उसमें बहुत सारे डिफरेंट लेयर्स होते हैं। ठीक है, अर्थ की जो लिथोस्फीयर है ना, उसमें आपको बहुत सारे जो रॉक्स दिखेंगे, छोटे छोटे बड़े रॉक्स होंगे। तो उनमें ना बहुत सारे डिफरेंट आपको लेयर्स दिखते हैं रॉक्स में। तो मान लो ये लेयर जो है ये माइका हो गया, ये लेयर जो है ये वाला लेड हो गया, ये वाला लेयर मान लो ये वाला लेयर है जो ये आयरन हो गया। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ यहाँ पे जो मिनरल्स हैं वो एम्बेडेड हैं। ठीक है, और वो रॉक में एम्बेडेड हैं और बहुत सारे मेटल्स को एक्सट्रैक्ट की जाती है इन मिनरल्स से। ठीक है, तो ये मिनरल हो गया और इसी से क्या करेंगे, हम मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं, यहाँ से निकालेंगे इस रॉक से। इसी को हम बोलते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बहुत सारे मेटल्स को एक्सट्रैक्ट की जाती है इस मिनरल से। फिर प्रॉपर रिफाइनमेंट की जाती है, इनकी साफ़ सफाई की जाती है और रिफ़ाइन किया जाता है, अलग कर दी जाती है। ठीक है, तो मिनरल्स जो है एक इंडिस्पेंसिबल पार्ट है, हम अपने लाइफ से इसको हटा नहीं सकते, हमारा लाइफ बहुत अनकंफर्टेबल हो जाएगा। ठीक है, ऑलमोस्ट हर चीज़ जो है हम यूज़ कर रहे हैं, एक छोटा पिन से लेकर एक बड़ा सा टावर, बिल्डिंग जो आईफिल टावर है, या एक बड़े बड़े शिप जो टाइटैनिक थी। ठीक है, मॉर्टिनिया था, फिर क्या थी, कार्थिया था। बहुत सारे शिप्स थे, ट्रेन्स है ना, एरोप्लेन्स, ये सब जो है मिनरल से बनी हुई है। ठीक है, रेलवे लाइंस और फिर यहाँ पे टर्मक पेविंग ऑफ द रोड्स, इम्प्लीमेंट्स, मशीनरी टू आर मेड फ्रॉम द मिनरल्स। हर चीज़ मिनरल्स की बनी है। कार हो गए, बसेस हो गए, ट्रेन्स, एरोप्लेन्स, ये सब मैन्युफैक्चर्ड हो जाती है, बनाया जाता है इसको मिनरल से। और ये पावर रिसोर्सेज के थ्रू हम इसको क्या करते हैं, चलाते हैं। तो हमने तो पावर रिसोर्सेज पढ़ा है। पावर रिसोर्सेज हो गई, जैसे हम कोल है जो है, ये क्या हो गया, ये भी एक मिनरल है। तो कोल के थ्रू हम क्या करते हैं
किसी चीज़ को ड्राइव करते हैं उसके फोर्स से, कभी हाइडल पावर हो गया, ठीक है। तो ये सब हम बाद में पढ़ेंगे। तो ये हम इन मिनरल्स के थ्रू हम पावर रिसोर्स मतलब किसी चीज़ को एक्टिविटी में ले आते हैं, ठीक है, काम करवाते हैं। जैसे कोई चीज़ का चलना, ट्रेन चल रही है, कैसे चल रही है, वो पावर सोर्स से चल रही है, बस चल रही है, गाड़ी चल रही है पेट्रोल से, है ना। तो वो खुद ब खुद नहीं चल रही है, उसे हमें ड्रिवन करना पड़ रहा है। द फूड दैट वी ईट, और जो हम खाना भी खाते हैं उसमें क्या होता है, कुछ मिनरल्स होते हैं, विटामिन्स होती है, राइट, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होती है। तो मिनरल्स जो है हम खाने में भी इनटेक करते हैं। जैसे हमारे बहुत सारे स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट आती है, ह्यूमन बींग्स जो हैं वो मिनरल्स को यूज़ करते हैं अपनी लाइवलीहुड में। हम डेकोरेट करने के लिए फेस्टिवल्स के टाइम, रिलीजियस सेरेमोनियल राइट्स जो होती है, हम मिनरल्स यूज़ करते हैं। जैसे सिंदूर हो गया, सिंदूर जो है वो भी क्या हो गई, एक मिनरल से बनी हुई है। तो ये सब हमारे डेली लाइफ में आप देखोगे तो मिनरल का कंजप्शन हम हर वैरायटी वेज में करते हैं, ठीक है। अब ब्राइट स्माइल फॉर टूथपेस्ट एंड मिनरल्स। अब जो हम टूथपेस्ट यूज़ करते हैं हर सवेरा उठ के और रात को सोते वक्त जब अपनी हम टीथ को क्लीन करते हैं, राइट, तो इसमें बहुत सारे एब्रेसिव मिनरल्स होते हैं। जैसे सिलिका हो गया, एब्रेसिव मतलब होता है रफ़, जिसकी रफ़ सरफेस होती है, ठीक है, उसको हम एब्रेसिव बोलते हैं। जैसे सिलिका यानी कि बालू हो गई, लाइमस्टोन, ये वही लाइमस्टोन है जिसको हमने पहले पढ़ा था, जिसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं मार्बल से अंडर हीट एंड प्रेशर। फिर एलुमिनियम हो गया, एलुमिनियम ऑक्साइड, और बहुत सारे फॉस्फेट मिनरल्स होते हैं जो हमारी दांत की साफ़ सफाई करती हैं। तो ये सब जो मिनरल्स हैं ना, ये हमारे टूथपेस्ट में मिली रहती है, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट मिनरल जो होता है वो फ्लोराइड होता है, ठीक है। इससे हम यूज़ करते हैं कैविटीज़ को रिड्यूस करने के लिए। हमारे जो दांत में बैक्टीरिया जो होते हैं वो एक्यूमुलेट होकर ख़राब कर देती है टीथ्स को हमारे टीथ्स को। तो ये क्या है, ये एक मिनरल फ्लोराइड है, ठीक है। मिनरल फ्लोराइड से हम रिट्रीव करते हैं फ्लोराइड को, जो हमारे टीथ की कैविटीज़ को रिड्यूस करने में हेल्प करती है। बहुत सारे टूथपेस्ट जो होते हैं वो वाइट, आप देखोगे वाइट बनी रहती है, वाइट पेस्ट होती है। तो ये टाइटेनियम ऑक्साइड के चलते हम इसमें मिला देते हैं मिनरल, तो वो वाइट कलर की हो जाती है। बहुत सारे मिनरल जो होते हैं जैसे रूटाइल, इल्मेनाइट, एंटेज, ठीक है, ये सब भी यूज़ की जाती है। अब हम दांत को चमकाने के लिए स्पार्कल, हमारे टीथ जो है वाइट, ठीक है, स्पार्कल करे, तो कुछ टूथपेस्ट जो होते हैं उसमें आपको माइका मिला हुआ दिखेगा। टूथब्रश एंड टूथ कंटेनिंग द पेस्ट आर मेड ऑफ प्लास्टिक्स। अब हमारे जो टूथब्रश होते हैं वो क्या है, ब्रश जो हम यूज़ करते हैं दांत क्लीन करने के लिए, वो प्लास्टिक्स की बनी रहती है। और जो ट्यूब जो है उसमें वो भी होती है, वो भी प्लास्टिक की रहती है, उसमें पेस्ट होता है जिससे हम अपनी दांत को क्लीन करते हैं। तो ये प्लास्टिक से बनी रहती है। और प्लास्टिक्स ये बाई प्रोडक्ट है किसका, तो पेट्रोलियम का, ये हम देखेंगे आगे जाकर, ठीक है। तो पेट्रोलियम अगेन इज़ अ मिनरल। तो फिर ये एक लिक्विड मिनरल है। तो हम क्या यूज़ कर रहे हैं, मिनरल यूज़ कर रहे हैं टूथब्रश में, ठीक है। तो अब हम आप फाइंड आउट करो कि ये मिनरल्स कहाँ मिलती है, ठीक है। डिग अ लिटिल डीपर, हाउ मेनी मिनरल्स आर यूज टू मेक अ लाइट बल्ब। आपके घर के जो लाइट बल्ब है उसको बनाने के लिए कितने मिनरल्स उसमें मिली हुई है, तो आप इसको फाइंड आउट करो। लेट मी गिव यू सम हिंट। तो लाइट बल्ब में हम टंगस्टन यूज़ करते हैं, ठीक है। टंगस्टन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मिनरल होती है जिसके हेल्प से हम लाइट बल्ब को ये कर पाते हैं, फंक्शन में ला सकते हैं। टंगस्टन जो है वो वुल्फ्रामाइट ओर से हमें मिलती है। अगर उस ओर को आप निकालोगे ना वुल्फ्रामाइट, तो आपको टंगस्टन आप रिट्रीव करोगे, ठीक है। आप टंगस्टन मिनरल आपको देखने को मिलेगी। अब हर लिविंग थिंग्स को क्या ज़रूरत है, मिनरल्स की ज़रूरत होती है। लाइफ प्रोसेस जो होती है वो हो नहीं सकती अगर मिनरल्स ना हो। तो ऑल दो मिनरल्स इनटेक जो हमारी बॉडी में होती है वो सिर्फ 0.3% होती है टोटल इनटेक न्यूट्रिएंट्स की। और ये काफ़ी पोटेंट है हमारी, इतनी इम्पोर्टेंट है कि हम इसके बिना क्या हम विदाउट देम वी वुड नॉट बी एबल टू यूटिलाइज, ठीक है, यूज़ नहीं कर सकते 99.7% ऑफ फूड स्टफ्स। तो आप सोच सकते हो हाउ इम्पॉर्टेंट इट इज़। 0.3 ही यूज़ है हमारा न्यूट्रिएंट्स का, सॉरी मिनरल्स का
इनटेक। तो आखिर मिनरल्स होते क्या है? जियोलॉजिस्ट ने इसको डिफ़ाइन किया कि मिनरल जो होती है एक होमोजेनस है, यानी कि ये मिक्स्ड है ना। होमोजेनस मतलब बहुत सारे डिफरेंट चीज़ जो मिक्स्ड हो जाते हैं। हेट्रोजेनस क्या है? उसका अपोजिट हो गया, जो बहुत सारे चीज़ें हैं लेकिन वो एक आपस में मिल नहीं रही है, अलग अलग हो गई है, ठीक है, मिली नहीं है। तो होमोजेनस होती है मिनरल, आपको जैसे मैंने बताया बहुत सारे मिनरल्स का कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है, रॉक्स के अंदर, और मेटल्स हम उसी से एक्सट्रैक्ट करके निकालते हैं। तो होमोजेनस हो गया, यानी कि माइका, आयरन और लेड, ये सब डिफरेंट, जितने भी डिफरेंट मिनरल्स वो एक साथ क्या हो गए, फॉर्म हो गए, एक साथ मिल गए, इनकी कॉम्बिनेशन हो गई, तो हम इसको होमोजेनस बोलते हैं। और नेचुरली ऑकरिंग मतलब ये नेचुरली आप नेचर में देखोगे यहाँ वहाँ डिस्ट्रीब्यूटेड है। ये ह्यूमन के चलते नहीं होती कि ह्यूमन ने मिनरल बना दी, ये ह्यूमन की कैपेसिटी नहीं है। तो ये नेचुरली ऑकरिंग है, यानी नेचर ने खुद हमें एबंडेंट में प्रोवाइड करी है। सब्सटेंस जिसका एक डिफाइनेबल, ठीक है, ये एक ऐसी सब्सटेंस है, चीज़ है जो जिसकी खुद डिफाइन इंटरनल स्ट्रक्चर है, यानी एक शेप है खुद का, ठीक है, ऐसा शेप है, कोई ऐसा शेप है, कोई ऐसा शेप है, कोई कोई का शेप ही नहीं है, कोई राउंड है, ठीक है, बहुत सारे इसके इंटरनल स्ट्रक्चर, डिफाइनेबल इंटरनल स्ट्रक्चर होती है। तो और मिनरल जो होती है वो बहुत सारे फॉर्म्स नेचर में आपको देखने को मिल जाएगा। आप देखोगे सबसे हार्डेस्ट मिनरल हो गई वो डायमंड हो जाएगी, और सबसे सॉफ्टेस्ट जो होगी वो टॉल्क हो जाएगी। टॉल्क जो पाउडर आप यूज़ करते हो ना, वही हो गई। अब ये इतने वेराइड क्यों है, इतने आपको वैरायटी क्यों दिखेंगे? आपने पढ़ा है, ठीक है, रॉक्स के बारे में ऑलरेडी आपने पढ़ा है, इग्नियस, मेटामॉर्फिक, सेडिमेंट्री, है ना, ये 3 टाइप्स ऑफ रॉक्स होते हैं। तो रॉक्स जो हो गई, ठीक है, ये मान लो ये एक रॉक है, तो इसमें बहुत सारे मान लो कॉम्बिनेशंस ऑफ होमोजेनस सब्सटेंस, जिसको हम मिनरल्स बोलते हैं। मान लो यहाँ पे एक मिनरल है, एक टाइप का मिनरल हो गया, मान लो ये दूसरा टाइप का एक मिनरल हो गया, ठीक है। अब मान लो ये वाला एक टाइप का अलग मिनरल हो गया, ये वाला टाइप, ठीक है। अब मान लो ये वाला टाइप का दूसरा मिनरल हो गया, ओके। और एक चीज़ मान लो ये भी एक डिफरेंट टाइप का दूसरा मिनरल हो गया। तो रॉक जो है ये इस टाइप का कॉम्बिनेशन है, और ये सब ना एक दूसरे से मिला हुआ है, ये पूरा मिला हुआ है। तो ये मिले हुए हैं ना, इसलिए हम इसको होमोजेनस बोलते हैं। तो ये होमोजेनस कॉम्बिनेशन है, ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ होमोजेनस सब्सटेंस है, जिसी को हम बोलते हैं मिनरल्स। कुछ रॉक्स जो होते हैं इंस्टेंस, जैसे कि लाइमस्टोन हो गए, ये बेचारा अकेला होता है, इसमें कोई मिला हुआ नहीं रहता है, ये बस रॉक में अकेला लाइमस्टोन मिलता है, सिंगल मिनरल है, ठीक है, ओनली। लेकिन आपको मेजॉरिटी ऑफ रॉक्स जो होते हैं उसमें बहुत सारे मिनरल्स मिलेंगे, ये हमारे मेजॉरिटी में ऐसे आपको देखने को नेचर में मिलता है। ऐसे सिंगल 1-2 मिनरल्स आपको है जो सिंगल मिलती है, ठीक है, और बहुत वेराइंग प्रोपोर्शंस में यहाँ वहाँ डिस्ट्रीब्यूटेड है। ऑल्दो अभी हमने 2000 मिनरल्स जो हैं उसको आइडेंटिफाई करा है, और बहुत कुछ ही जो है, ठीक है, एबडेंटली जो मिलते हैं रॉक्स में, सबसे ज़्यादा जो है कुछ ही मिलते हैं। तो 2000 आपको याद रखना है, 2000 मिनरल्स हैव बीन आइडेंटिफाइड, इसमें से खुद कुछ ही हैं जो एबडेंटली आपको देखने को मिलेगा। पर्टिकुलर मिनरल दैट विल बी फॉर्म्ड फ्रॉम अ सर्टेन कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स डिपेंड्स अपॉन द फिजिकल एंड केमिकल कंडीशंस। अब ये जो मिनरल फॉर्म होती है ना रॉक्स के अंदर, ये फॉर्म होती है, ठीक है, तो इसमें भी कुछ सर्टेन कॉम्बिनेशन होते हैं एलिमेंट्स की, जो डिपेंड करता है। जैसे मान लो मैंने बताया लेड होती है, आयरन होती है, बहुत सारे अलग अलग डिफरेंट मिनरल्स होते हैं। तो ये डिपेंड करता है वो फॉर्म कब कैसे होते हैं, जैसे फिज़िकल और केमिकल यहाँ पे प्रोसेस होती है, ठीक है। इस कंडीशंस में क्या होता है, मटेरियल फॉर्म्स होते हैं, और इसी से क्या होता है, वाइड रेंज ऑफ कलर्स, इनके डिफरेंट कलर्स हो जाते हैं। माइका मिलेगा तो वो अलग सा कलर दे देगा, आयरन मिलेगी तो फिर वो भी अलग सा कलर दे देगी, है ना। क्रिस्टल फॉर्म्स, लस्टर, अगर मेटल है तो वो लस्ट्रस होगा, नॉन मेटल है तो नॉन लस्ट्रस होगा। कितने डेंसिटी आयरन है तो वो भारी होगी, है ना। अगर वो हल्का है तो सिलिका या फिर लाइमस्टोन होगा, ठीक है, तो वो डेंसिटी, माइका हो गया तो उसकी डेंसिटी ज़्यादा नहीं होती है।
एक पर्टिकुलर मिनरल जो होता है वो पोसेस करेगा। तो डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ मिनरल्स, कौन से मिनरल मिल के बन गए, ठीक है, एक्सट्रीम हीट और प्रेशर से ये कंबाइन हो गए हैं, तो कौन मेटल किससे मिल गया, तो उसकी कौन सी डेफिनाइट प्रॉपर्टी आ गई, उसके कौन से कलर आएंगे, ये सब डिटरमाइनिंग फैक्टर होता है कि कौन से मिनरल मिल के बन रहा है उस स्टोन में, ठीक है, उस रॉक में। जियोलॉजिस्ट ने इस प्रॉपर्टी को क्लासीफाई करा है कि ये मिनरल्स हैं, ठीक है, मिनरल्स को क्लासीफाई किया है। अब हम स्टडी ऑफ मिनरल्स बाय जियोग्राफर्स एंड जियोलॉजिस्ट के व्यू से हम पढ़ने वाले हैं। तो जियोग्राफर्स ने मिनरल्स को पढ़ा, ठीक है, एज पार्ट ऑफ द अर्थ क्रस्ट, की अर्थ की क्रस्ट के पार्ट है, क्योंकि हमें अर्थ क्रस्ट में ही देखने को मिलता है मिनरल्स। कभी कभी आप डिग डाउन करोगे, है ना, अर्थ क्रस्ट के अंदर जाओगे तो आपको पेट्रोल वगैरह मिलेगी, है ना, तो मिनरल्स अंदर भी मिलते हैं। तो यहाँ पे बात हो रही है अर्थ क्रस्ट यानी कि लिथोस्फियर, और आपको पता है लिथोस्फियर एक थिक लेयर होती है। थिन लेयर तो अर्थ के लिए है, बट हमारे लिए आप बहुत डीप लेवल तक जाओगे ना तो वो पूरा लिथोस्फियर होता है, ठीक है। तो अर्थ की क्रस्ट में आपको क्या मिलेगा, मिनरल्स मिलेंगे। अगर आपको अच्छे से समझना है कि कहाँ का लैंड फॉर्म्स किस तरीका का है, जैसे कहीं पर प्लेट्यू है, कहीं पर माउंटेन है, कहीं पर प्लेन्स हैं, ठीक है, कहीं डेजर्ट हैं, तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है ना मिनरल रिसोर्सेज की, ये एसोसिएटेड होती है हमारे इकोनॉमिक एक्टिविटी आर ऑफ इंटरेस्ट ऑफ जोग्राफर्स। और जोग्राफर्स इसलिए इंटरेस्ट देते हैं कि हम इससे क्या यूज़ कर सकते हैं, ये हमारे इकोनॉमिक के लिए क्या यूज़ हो सकती है। जियोलॉजिस्ट ने हाउएवर बहुत इंटरेस्टेड थे कि फॉर्मेशन मिनरल्स की कैसे होती है, इनकी एज कितनी लगी इनको फॉर्मेशन में, फिज़िकल एंड कंपोजिशन इनकी प्रोसेस में क्या क्या इन्वॉल्व थी जिससे ये मिनरल्स बन पाए। हाउएवर फॉर जनरल एंड कमर्शियल पर्पसेस मिनरल्स कैन बी क्लासिफाइड। अब हम जनरल और कमर्शियल पर्पस जैसे मिनरल को हम क्लासीफाई करे हैं, जनरली कैसे वो हमें दिखती है, और हम कमर्शियली पर्पसेस के लिए भी, यानी कि उससे बिजनेस करने के लिए, ठीक है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने के लिए मिनरल को, तो उस व्यू से हमने इसको क्लासीफाई किया है। मोड ऑफ ऑकरेंस ऑफ मिनरल्स, कहाँ पर ये मिनरल्स मिलती है, तो मिनरल्स जो होती है ना आपको कहाँ मिलेंगी, ये ओर्स में मिलती हैं, ये आपको याद रखना है। मिनरल्स आर यूजुअली फाउंड इन ओर्स। तो मिनरल जो होती है वो आपको यूजुअली ओर्स में मिलेंगे। ये जो टर्म है, ठीक है, ओर, तो ये यूज़ की जाती है डिस्क्राइब करने के लिए, यहाँ पे एक्मुलेशन है, बहुत सारे मिनरल्स जो हमें मिले हुए हैं, ठीक है, मिक्स्ड, जो होमोजेनस वर्ड हमने यूज़ की थी ना, वो है, बहुत सारे एलिमेंट्स उसमें मिले हुए हैं। मिनरल कंटेंट, इसी को हम ओर बोलते हैं, मस्ट बी इन सफिशेंट कंसंट्रेशन, कुछ सफिशेंट कंसंट्रेशन होना चाहिए ताकि हम उसको एक्सट्रैक्ट कर सकें। अगर वो थोड़ी सी है तो हम क्यों इतना मेहनत करें, उसको एक्सट्रैक्ट क्यों करें, ठीक है। तो सफिशेंट कंसंट्रेशन होनी चाहिए ताकि वो हम अपने कमर्शियली वाइबल यूज़ कर सकें। ये जो टाइप ऑफ फॉर्मेशन है, स्ट्रक्चर जो है, ये जो मिलती है, ठीक है, इससे डिटरमाइन होता है रिलेटिव ईज़ होती है विच मिनरल ओर्स में बी माइन, जिससे हम मिनरल ओर्स को माइन करते हैं। और ये डिटरमाइन करेगा द कॉस्ट ऑफ एक्सट्रैक्शंस, ठीक है, क्या ये शो करेगा कि एक्सट्रैक्शन की कितनी कॉस्ट होगी। देयरफॉर ये ज़रूरी है हमें समझना बहुत सारे मेन टाइप ऑफ फॉर्मेशंस को जिसमें मिनरल्स जो होते हैं वो अकर होती है। तो मिनरल्स जनरली अकर होती है ये फॉर्म्स में, तो आपको यही याद रखनी है किस किस टाइप के फॉर्म्स में मिनरल्स अकर होते हैं। इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक मिनरल्स जो होते हैं वो अकर होती है क्रैक्स और क्रेवाइसेस में, फॉल्ट्स और जॉइंट्स में, ये आपको याद रखनी है, ओके। जैसे कि हमने बात करी थी कि जो इग्नियस होती है, इग्नियस रॉक और मेटामॉर्फिक रॉक्स की हम स्पेशली बात करें, सेडिमेंट्री की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ के जो मिनरल्स होते हैं वो अकर होती है क्रैक्स में, आपको कुछ रॉक्स में क्रैक्स दिखेंगी, ठीक है। तो ये तो ये जो मिनरल्स हैं, ठीक है, तो ये अकर होती है कहाँ पर, क्रैक्स में, क्रीवाइसेस में, फॉल्ट्स, ठीक है, टूटी हुई फॉल्ट्स हो गई तो यहाँ के बीच में, या फिर जॉइंट्स हो गए। तो अगर स्मॉलर अकरेंस हुई, यहाँ पे आपको थोड़ा सा
मिला मिनरल तो उसको हम वेन्स बोलते हैं, और कुछ क्रैक्स में अगर बहुत सारा है तो उसको हम लोड्स बोलते हैं। लोड्स मतलब बहुत सारे, ठीक है, वेन्स मतलब जो थोड़े से मिलते हैं। बहुत सारे केसेस में ये फॉर्म होती हैं जब मिनरल जो होते हैं वो लिक्विड या मोल्टेन, ठीक है, लिक्विड मतलब मोल्टेन ही हो गया, वो पिघली हुई है अंदर, बहुत एनॉर्मस प्रेशर होती है अर्थ में, आपको पता है, ठीक है। अर्थ की जो मेंटल होती है, ठीक है, वो मेंटल में क्या होती है, मोल्टेन फॉर्म्स ऑफ रॉक्स होती है। तो इतनी गर्मी से क्या हो जाता है, लिक्विड हो जाते हैं मिनरल्स भी। तो मोल्टेन फॉर्म में और गैसेस फॉर्म्स में भी हमें मिनरल्स देखने को मिल जाती है, जो कि फोर्स्ड होते ऊपर तक, ठीक है, अपवर्ड डायरेक्शंस में। कैविटीज़ जो होती है ना उनकी, उनके अपवर्ड डायरेक्शन में वो फोर्स्ड होते हैं टुवर्ड्स द अर्थ सरफेस के ऊपर तक इनकी कैविटीज़ जो होती है वो वैसा पोजीशन रहता है। जब ये ऊपर जाते हैं तो ये कूल हो जाते हैं, सॉलिडिफाई हो जाते हैं, जैसे कि ये ऊपर जाएंगे, क्योंकि ऊपर का टेम्परेचर ठंडी होती है तो वो क्या हो जाएंगे, ठंडी में सॉलिडिफाई हो जाएंगे। अंदर अर्थ का टेम्परेचर गर्म है, इसलिए वो क्या है, लिक्विड फॉर्म में है। यहाँ की मेजर मेटलिक मिनरल जैसे हो गई टीन, कॉपर, जिंक एंड लेड, और भी बहुत सारे, इसको हम ऑब्टेन करते हैं फ्रॉम वेन्स एंड लोड्स से, ठीक है। अब हम सेडिमेंट्री रॉक्स की तरफ आ जाते हैं। हमने तो पढ़ लिया यहाँ मेटामॉर्फिक और क्या, इग्नियस रॉक्स के में पढ़ा। अब हम सेडिमेंट्री रॉक्स में देख लेते हैं। जैसे सेडिमेंट्री रॉक्स में यहाँ पे जो नंबर ऑफ़ मिनरल्स होती है वो अकर होगी बेड्स या लेयर्स में, ठीक है, लेयर्स में फॉर्म्ड होती है। ये जो होती है ये फॉर्म होती है रिज़ल्ट ऑफ डिपोजिशंस। आपको पता है कि सेडिमेंट्री क्या होती है, वो डिपॉजिट्स होती है ना। तो डिपोजिशन के फॉर्म्स में क्या होगी, या जमा होगी, एक्युमुलेट होगी, कंसंट्रेशन होगी, उनकी एक जगह जम गए फिर वहाँ पे कंसंट्रेट हो गए। हॉरिजेंटल स्ट्राटा, ठीक है, ये पूरा फैला हुआ है तो एक हॉरिजॉन्टल स्ट्राटा में ये एक्युमुलेट हो गए, जमने लग गए, ठीक है, इनका जमाव हो गया, एक जगह रुक गए। जैसे कि कोल और कुछ सम फॉर्म्स ऑफ आयरन जो हो जाते हैं वो कंसंट्रेट हो गए काफ़ी टाइम, ठीक है। तो यहाँ पे टाइम लगा, ये चीज़ ध्यान देना, लॉन्ग पीरियड्स तक बहुत टाइम लगा, बहुत हीट लगी और बहुत प्रेशर, इनॉर्मस प्रेशर के चलते, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या हुआ, इनका फॉर्म हुआ। तो इनके एग्जाम्पल आप याद रखना, कोल और कुछ फॉर्म्स ऑफ आयरन और हो गए। फिर कुछ अदर ग्रुप ऑफ सेडिमेंट्री मिनरल्स जो हो जाती है, जैसे जिप्सम, पोटाश, सॉल्ट एंड सोडियम सॉल्ट हो जाते हैं। ये भी फॉर्म होते हैं, ठीक है। रिज़ल्ट इनका कहाँ से आता है, तो एवापोरेशन होके। तो पोटाश, जिप्सम हो गए, सॉल्ट और सोडियम सॉल्ट हो जाते हैं, ये एवापोरेट की रिज़ल्ट से फॉर्म होती है, स्पेशली एरिड रीजन्स में, जैसे राजस्थान हो गया, है ना, जहाँ पे ज़्यादा बारिश नहीं होती है। तो ऐसे भी मिनरल्स फॉर्म्स होते हैं। हमने इग्नियस, मेटामॉर्फिक, अब फिर हमने देख ली सेडिमेंट्री। नाउ विल चेक आउट दी अनदर 3, ठीक है, कि किस टाइप से फॉर्मेशंस होती हैं मिनरल्स की। तो ये इन्वॉल्व होती है डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन मतलब होता है किसी चीज़ को डिग्रेड होना, ठीक है, उसका विदरिंग होना, टूटना, रॉटन होना, सड़ना, है ना। सरफेस ऑफ रॉक्स, विदरिंग, डिग्रेडिंग। तो ये वाला जो हो जाता है डिकम्पोजिशन हो गई, है ना, जैसे मैंने बताया विदर्ड हो गई। क्या हो गया कि ये जो रॉक है, ठीक है, मान लो इसका ऊपर का पार्ट क्या हो गया, ये वीक था, है ना, तो ये रिमूव हो गया ये पार्ट। तो अब ये रॉक जब ये पार्ट रिमूव हो गया तो कैसा हो जाएगा, अब ऐसा हो जाएगा, ये पार्ट रिमूव हो गया। तो फिर जो ये रिमूव हो गया इसका सॉल्युबल कॉन्स्टिट्यूएंट्स, ठीक है, निकल गई है सरफेस एरिया रॉक की। तो ये जो बचा हुआ रेसिडुअल मास जो है, ठीक है, विदर्ड मटेरियल का, इसमें ओर्स होते हैं। तो बॉक्साइट है एक बेस्ट एग्जांपल इस टाइप के फॉर्मेशन ऑफ मिनरल्स, ठीक है। यहाँ पे एक चार्ट बनाया गया है, क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल्स, विच इज़ अगेन वेरी नाइस चार्ट फॉर ईजियर अंडरस्टैंडिंग। यहाँ पे आप देख सकते हो मेटलिक में फेरस आता है, एक नॉन फेरस आता है और एक प्रीसियस आती है। नॉन मेटलिक में यहाँ पे ये दी हुई है, और एनर्जी मिनरल्स ये हम अलग से देखेंगे। तो मेटलिक में आपको फेरस दिखता है, यानी कि इसमें क्या है, आयरन मिली हुई है। ये नॉन फेरस है, यानी कि इसमें आयरन नहीं है, ठीक है, आयरन नहीं है, इसमें आयरन है।
और उसमें आयरन नहीं है, इसलिए हम उसको नॉन मेटलिक बोलते हैं। वैसे भी आपको याद रखना है, जो नॉन फेरस होते हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट भी नहीं होते हैं और गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं होते हैं, ठीक है। ये हमने मेटल्स के चैप्टर में पढ़ा था। फेरस जो होते हैं उसमें आयरन होती है, देखो यहाँ लिखा हुआ है। तो आयरन और मैंगनीज, निकल, कोबाल्ट, ये इसका एग्जाम्पल हो गया। नॉन फेरस में कॉपर हो जाएगा, लीड, टीन, बॉक्साइट और भी बहुत, ठीक है। प्रीसियस में जो होती है वो गोल्ड, सिल्वर और प्लैटिनम हो जाएगी। थोड़ा सा रेयर फाउंड होता है और इनकी प्रॉपर्टीज़ जो होती है वो बहुत ज़्यादा क्या होता है, फॉर एवर होती है। कभी ये कोरोड नहीं होती है, और जैसे हमने पढ़ा था वाटर कोरोडिंग नहीं होती है, ठीक है। गोल्ड, सिल्वर और टिन, तो ये काफ़ी प्रीसियस में इसको कंसीडर की जाती है, सबसे वैल्यूएबल मेटल होती है ये, सॉरी मिनरल्स भी होती है, ठीक है। नॉन मेटलिक में आपको माइका, सॉल्ट, पोटेस, सल्फर, ग्रेनाइट, लाइमस्टोन, मार्बल, सैंडस्टोन, ये सब देखने को मिल जाएंगी। एनर्जी मिनरल्स में है, ये एनर्जी ड्रिवन है, ये अगर आप यूज़ करोगे तो कोई भी चीज़ को आप एक्टिविटी में ला सकते हो, लेकिन हम इसको हमें इसे प्रोसेस करनी पड़ती है, ठीक है। तो कोल अगेन, जैसे हमने पढ़ा था, कोल जो है वो कहाँ से हम इग्नियस और मेटामॉर्फिक, सॉरी, हम सेडिमेंट्री रॉक से क्या करते हैं, इसको रिट्रीव करते हैं कोल को। कोल तो ये आपको याद रखना है। कोल और हो गए, और एक था ना, कोल और कुछ फॉर्म्स ऑफ आयरन और हमने पढ़ा था। पेट्रोलियम जो होती है ये भी हमने पढ़ा था, ये मोल्टेन स्टेट में होती है, और नेचुरल गैस भी पेट्रोलियम के ऊपर होता है क्योंकि हल्का होता है। ये हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट, ठीक है। तो कुछ मिनरल जो होते हैं वो एलुवियल डिपॉजिट्स में भी आपको देखने को मिल जाएंगे, जैसे सैंड ऑफ वैली फ्लोर्स, ठीक है, बेस ऑफ हिल्स। तो नॉर्दर्न प्लेन्स में आपको तो एलुवियल डिपॉजिट्स दिखते हैं, यू नो दैट। तो वैली फ्लोर्स के सैंड्स में आपको क्या दिखेंगे, कुछ डिपॉजिट्स दिखेंगे, या हिल्स के बेस में आपको मिलेंगे, तो हम इसको प्लेसर डिपॉजिट्स बोलते हैं। तो जैसे यहाँ पर आप प्लेसर डिपॉजिट्स बोलेंगे हम इसको, जो आपको एलुवियल डिपॉजिट्स के सामने, या नॉर्दर्न प्लेन्स के एलुवियल डिपॉजिट्स में, या कृष्णा कावेरी डेल्टा के में, वैली फ्लोर्स में, बेस ऑफ हिल्स में मिल जाती है डिपॉजिट्स, जिसको हम बोलते हैं प्लेसर डिपॉजिट्स, ठीक है। और इसमें आपको क्या मिलेंगे, मिनरल्स मिलते हैं, और ये वाटर के थ्रू क्या होते हैं, कोरोडेड नहीं होते, यानी टूटते नहीं है, विदर्ड नहीं होते हैं, ठीक है। इनकी लेयर जो है वो टूटती नहीं है, जैसे हमने पढ़ा था ना, डिकम्पोज हो जाती है, वैसे डिकम्पोज नहीं होती है, ठीक है। तो ऐसे मिनरल्स हो गए गोल्ड, सिल्वर, टीन, प्लैटिनम, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इन मिनरल्स में ये आपको देखने को मिल जाएगा। फिर ओशन वाटर्स में भी आपको वास्ट क्वांटिटीज़ ऑफ मिनरल्स देखने को मिलेंगे, जैसे हमने पढ़ा था मैंगनीज, नोड्यूल्स जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। तो ये काफ़ी आपको डिफ्यूज्ड मिलेंगे, यहाँ वहाँ मिलेंगे, कहीं बहुत ज़्यादा है, कहीं बहुत कम है, कहीं बहुत ज़्यादा कम है, कहीं बहुत रेयर हैं, ठीक है। तो इस टाइप से डिफ्यूज्ड है हर ओशन बेड्स में मिनरल्स। तो इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कॉमन सॉल्ट मैग्नीशियम हो गया, कॉमन सॉल्ट को हम NaCl भी बोलते हैं, ठीक है। और मैग्नीशियम हो गया, ब्रोमाइन हो गया, ये सब आपको इम्पॉर्टेंटली याद रखना है। तो ये सब आपको कहाँ पे मिलेगा, ओशन बेड्स में। और इसमें काफ़ी रिच होता है ओशन बेड्स मैंगनीज मॉड्यूल्स के लिए। अब हम देखते हैं इंटरेस्टिंग फैक्ट, रैट होल माइनिंग। रैट होल माइनिंग जो है ना, लोग जो है मिनरल्स निकालने के लिए इतना ज़्यादा डीप डिग डाउन डेप्थ एक बड़ा सा होल बना देते हैं मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए, विच इज़ अगेन इन्वायरमेंट के लिए भी अच्छा नहीं है, और दूसरा ह्यूमन भी काफ़ी वल्नरेबल हो जाते हैं। वो मिनरल्स को इतना ज़्यादा डीप डाउन कर देते हैं कि वहाँ पे फिर ऑक्सीजन की भी प्रॉब्लम होने के साथ साथ कभी कभी कोलैप्स हो जाती है, ठीक है। वो रैट माइनिंग होल्स कोलैप्स हो जाएगी, या अंदर कभी आग लग जाती है। तो ऐसे सर्टेन केसेस में बहुत सारी डेथ्स हो जाती है माइनर्स की, जो हम लास्ट में इस चीज़ को हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो रैट होल माइनिंग जो होती है, ये मिनरल इंडिया में आपको बहुत दिखेंगी, जो नेशनलाइज्ड है, यानी कि गवर्नमेंट इसे ओन करती है। इनकी एक्सट्रैक्शन पॉसिबल तभी है जब आप परमिशन ले लो गवर्नमेंट से, लेकिन बहुत सारे ट्राइबल एरियाज़ में आप नॉर्थ ईस्ट की इंडिया में जाओगे तो वहाँ के जो मिनरल्स जो होते हैं वो इंडिविजुअल्स या कम्युनिटीज़ उसे ओन करते हैं। जैसे मेघालय की बात हो जाए, यहाँ के जो लार्ज डिपॉजिट्स कोल और आयरन ओर और लाइमस्टोन्स और डोलमाइट जो हैं,
इनको एक्सट्रैक्ट की जाती है। कुछ यहाँ के फैमिली मेम्बर्स उनको ओन करते हैं, जैसे जोवाई या चिरपुंजी एक फैमिली मेम्बर करता है। काफ़ी लंबे समय से एक नैरो टनल यहाँ पे डिग डाउन की गई है, ठीक है, रैट होल बोलते हैं इसे। तो यहाँ पे नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने इसे डिक्लेयर किया था इस एक्टिविटी को इलीगल, और रिकमेंड किया कि यहाँ पे क्या होना चाहिए, बिल्कुल ये इमिडिएटली स्टॉप कर दें आगे उसे डिग डाउन करने का, ठीक है, यहाँ पे मतलब माइनिंग वर्क को स्टॉप कर दी जाए। किसने बोला, तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, ठीक है, ये इन्होंने इस एक्टिविटी को इलीगल बोला, रैट होल माइनिंग को। और इनको कौन ओन कर रहा है, तो जोवाई के चिरपुंजी, यानी ये मेघालय में है, ठीक है, इसको रैट होल का नाम दिया गया है। तो ये आप याद रखना इंटरेस्टिंग फैक्ट को। अब ये ओपन पिट माइन और क्वारी में क्या डिफरेंट है, हम शाफ्ट, ये जो हमने पहले पढ़ा था, तो याद करो गाइस आप, ठीक है। शाफ्ट माइनिंग, पिट माइन, क्वारी जो होती है वो शैलो डेप्थ्स में करते हैं, राइट, शाफ्ट से डीपर डेप्थ में करते हैं। ओके, एनीवेज, इंडिया काफ़ी फॉर्चुनेट है, इनके पास फेयरली रिच वेरिड मिनरल रिसोर्सेज है, हमारे पास बहुत सारे एबंडेंट ऑफ मिनरल रिसोर्सेज हैं। हाउएवर काफ़ी अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। कहीं आपको, जैसे मैंने बताया था, कहीं बहुत ज़्यादा आपको मिलेगा। आपको पता होगा, जैसे छोटा नागपुर प्लेटू जो कि झारखंड में है, राइट, उसे हम स्टोर हाउस ऑफ मिनरल बोलते हैं, मिनरल्स का स्टोर हाउस बोलते हैं। तो यहाँ पे आपको बहुत सारे मिनरल्स मिल जाएंगे। दूसरा, आपको ये भी याद रखना है कि कहीं पे बहुत कम मिलते हैं, ठीक है, कहीं पे ना के बराबर मिलते हैं, रेयर मिलते हैं, कहीं पे एवरेज मिलते हैं। तो वही बात होगी कि अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है रीजनली। तो ब्रॉडली स्पीकिंग पेनिनसुलर रॉक्स जो होते हैं उनमें आपको रिजर्व्स ऑफ कोल, मेटलिक मिनरल्स, माइका हो गए, ऐसे चीज़ मिल जाते हैं। और बहुत सारे नॉन मेटलिक मिनरल्स भी मिलते हैं सेडिमेंट्री रॉक में, जैसे वेस्टर्न और ईस्टर्न फ्लैग्स के पेनिनसुला में, जैसे गुजरात, आसम हो गए, यहाँ पे आपको पेट्रोलियम डिपॉजिट्स मिलेंगे। ये हम लेटर और इसको डीप में पढ़ने वाले हैं। राजस्थान के पास रॉक सिस्टम्स हैं पेनिनसुला की, तो यहाँ पे जो रिज़र्व होती हैं बहुत सारे नॉन फेरस मिनरल्स हैं। जैसे राजस्थान सबसे ज़्यादा प्रोड्यूसर किसका हो गया, माइका का हो जाता है, ठीक है। वास्ट एलुवियल प्लेन्स जो है नॉर्थ इंडियन के, इनमें बहुत सारे इकोनॉमिक मिनरल्स डिवॉइड हैं। ये जो वेरिएशन है ये एग्जिस्ट करता है लार्जली बिकॉज ऑफ द डिफरेंसेस इन जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर। यहाँ की आपको जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स में बहुत डिफरेंसेस दिखेंगे। हर स्टेट से क्या है, खुद की एक डाइवर्सिटी है, तो वो डिपेंड करता है जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर, प्रोसेस, टाइम कितना लगा इसको फॉर्मेशन होने के लिए इस मिनरल को। जैसे हमने पढ़ा था ना, फॉर्मेशन ऑफ मिनरल 5 टाइप्स, तो वो सब यहाँ पे अप्लाई होती है। लेट अस नाउ स्टडी द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्यू मेजर मिनरल्स इन इंडिया। अब हम यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे कुछ मिनरल्स इंडिया की। हमेशा याद रखना, आपकी जो इनकी कंसंट्रेशन होती है मिनरल की, वो ओर में होती है, ठीक है, और इसको हम आसान से एक्सट्रैक्शन कर लेते हैं तब जब वो पास में हो मार्केट। अगर इसकी एक्सट्रैक्शन पता है बहुत ही ईज़ होगी तब जब वो वहाँ पास में मार्केट होगा। वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारे इकोनॉमिक वाइबिलिटी के लिए, क्योंकि इसमें पैसे जो होते हैं, कैपिटल इन्वेस्टमेंट लेस हो जाती है, और हम इससे मीट डिमांड हमारी हो जाती है, ठीक है। चॉइस हैज़ टू मेड बिटवीन अ नंबर ऑफ पॉसिबल ऑप्शंस, बहुत सारे पॉसिबल ऑप्शंस में हम तुरंत इसको चॉइस कर सकते हैं। तो मिनरल डिपॉजिट और रिजर्व्स जो होते हैं इनको हम माइन में इनको कन्वर्ट की जाती है, तो वहीं पे माइन बना दी जाती है। तो एक फेवरेबल प्लेस होना चाहिए, वहाँ पे एक मार्केट प्लेस होना चाहिए, साथ ही साथ वहाँ पे ट्रांसपोर्ट करने के लिए, ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन के लिए क्या होना चाहिए, रोड होना चाहिए, फैक्ट्रीज़ होना चाहिए पास में, तो वाटर होना चाहिए। तो ये उसको इकोनॉमिकली वाइबल बनाने के लिए वो चीज़ काफ़ी यूज़फुल हो जाता है। अब हम फेरस मिनरल्स में आ जाते हैं। फेरस मिनरल्स जो होते हैं ये 3/4 हैं टोटल वैल्यू प्रोडक्शन की मेटलिक मिनरल्स, मिनरल्स में। और ये प्रोवाइड करती है एक स्ट्रॉन्ग बेस डेवलपमेंट ऑफ मेटलर्जिकल इंडस्ट्री। जितने भी मेटलर्जिकल इंडस्ट्रीज़ हैं इनको क्या करती है, ये फीड करती है, इनकी बेस है। तो इंडिया एक्सपोर्ट करता है सब्सटेंशियल क्वांटिटीज़ ऑफ फेरस मिनरल्स मीटिंग द इंटरनल डिमांड्स, ठीक है। वन ऑफ द फेरस मिनरल्स में आ जाएगा आयरन ओर। ये एक बेसिक मिनरल है, हमारा बैकबोन है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का। इंडिया जो है उसके पास फेयरली एबिडेंट रिसोर्स है आयरन ओर का। इंडिया काफ़ी रिच है गुड क्वालिटी ऑफ आयरन ओर्स, जिसमें मैग्नेटाइट जो हो जाए वो सबसे
फाइनेस्ट आयरन ओर होती है और इसमें आपको बहुत सारा कॉन्टेक्ट कम से कम 70% कॉन्टेंट मिलेगी आयरन की। सबसे फाइनेस्ट आयरन है, ठीक है, आपको मैग्नेटाइट याद रखना है। तो आयरन ओर में मैग्नेटाइट जो होती है उसमें कितनी 70% जो होती है वो आयरन होती है। काफ़ी एक्सीलेंट मैग्नेटिक क्वालिटीज़ होती है। ये ए ग्रेड आयरन है, ठीक है। मैग्नेटाइट आपको याद रखनी है, इसलिए इसका नाम मैग्नेट बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए मैग्नेटाइट नाम रखी गई है। ये फाइनेस्ट आयरन ओर है, ठीक है। इसमें बहुत वैल्यूएबल होती है ये इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री के लिए। फिर दूसरा एक आता है हेमाटाइट ओर, जो कि इम्पॉर्टेंट तो है हमारे इंडस्ट्रियल आयरन के लिए, और ये जो है इनमें जो क्वांटिटी यूज़ होती है वो स्लाइटली लोअर आयरन होती है, जो 50 to 60% होता है। तो हमने जैसे पढ़ा कि मैग्नेटाइट में 70% होता है और हीमाटाइट में 50 से 60%, थोड़ा सा कंपैरेटिवली कम होती है। इसकी जो एंटायर प्रोडक्शन है आयरन ओर की वो 97% क्रूड होती है। कहाँ से निकाली जाती है? तो ओडिशा से, छत्तीसगढ़, कर्नाटका, झारखंड, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट जगह है, आप याद रखना, क्योंकि यहाँ से क्या करती है आयरन ओर हम निकालते हैं। कहाँ से? तो ओडिशा, ठीक है, याद रखना। फिर छत्तीसगढ़ हो जाएगा, उसी का नेबर है। फिर कर्नाटका हो जाएगा, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। एंड अगर दूसरा हो जाएगा झारखंड, और बाकी रिमेनिंग प्रोडक्शन 3% हो जाती है दूसरे स्टेट से। यहाँ पर डू यू नो में आप याद रखना, कुड्रे जो होता है ये कन्नाडा मतलब होता है हॉर्स, ठीक है। सबसे हाईएस्ट पीक है वेस्टर्न घाट का, सॉरी, द हाईएस्ट पीक इन द वेस्टर्न घाट ऑफ कर्नाटका। ये रिजेंबल करता है फेस ऑफ हॉर्स, इसलिए इसका नाम कुड्रे रखा गया। बेलाडिला हिल्स जो है ये कैसा दिखता है? ये हम्प ऑफ बैल का दिखता है, तो जो बैल का जो हम्प होता है ना, इसलिए बेलाडिला उसका नाम रख दिया गया है, ठीक है। महाराष्ट्र में भी क्या होती है इसकी? ये होती है एक्सप्लॉइट, यहाँ से भी क्रूड की जाती है महाराष्ट्र, ठीक है। ऑल दो द ओर्स आर नॉट ऑफ वेरी हाई क्वालिटी। अब बाकी ओर जो होते हैं वो बहुत हाई क्वालिटी नहीं होती है, फिर भी हम इसको एफिशिएंटली एक्सप्लॉइट करते हैं और एक्सपोर्ट करते हैं मारमागो, ठीक है। एक्सपोर्ट किससे करते हैं? तो मारमागो पोर्ट से करते हैं। ये पोर्ट जो है ना, ये हम क्लास 11 या 12 की चैप्टर्स, नहीं सॉरी, इसी क्लास 10 में ही पढ़ेंगे हम। पोर्ट्स में हम पढ़ेंगे कितने डिफरेंट पार्ट्स ऑफ पोर्ट्स होते हैं। मारमागो जो है वो आपको गोवा में देखने को मिल जाएगा। फिर हम मैंगनीज़ देखते हैं। मैंगनीज़ जो होती है ये भी एक अगेन एक मेटलिक मिनरल है। मैंगनीज़ मेनली यूज़ की जाती है हम स्टील मैन्युफैक्चर के लिए, ठीक है। तो हम मैन्युफैक्चर करने के लिए स्टील को यूज़ करते हैं। और फेरो मैंगनीज़ होती है, इसमें आयरन होती है, इसलिए ये क्या है? मेटलिक है, राइट। ये सब हमें पता है, ये एलॉय की तरह यूज़ कर जाती है। 10 kg मैंगनीज़ हम यूज़ करते हैं मैन्युफैक्चर के लिए 1 टन ऑफ स्टील को बनाने के लिए, ठीक है। 1 टन स्टील बनाने के लिए आपको कितना? 10 kg का मैंगनीज़ का ज़रूरत पड़ता है। फिर इसको हम मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए हम ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए भी हम यूज़ करते हैं। और बहुत सारे सेवरल इंसेक्टिसाइड्स हो गया, पेंट्स हो गए, ठीक है, ये सब करने के लिए हम यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ पे आप एक चार्ट देख रहे होंगे, मध्य प्रदेश जो है सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन करता है किस चीज़ का? तो ये मैंगनीज़ का, आपको याद रखना है। तो एम से मध्य प्रदेश हो जाएगा, एम से मैंगनीज़ हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर महाराष्ट्र आ जाएगा। एम से महाराष्ट्र, एम से मैंगनीज़। तो एम वाले जो नाम है ना, याद रखना, मैंगनीज़ टॉप प्रोड्यूसर, सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश, उसके सेकंड में महाराष्ट्र, फिर ओडिशा, कर्नाटका, फिर आंध्र प्रदेश, फिर बाकी अदर्स आ जाएंगे। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है। दूसरा यहाँ पे हम मेजर आयरन बेल्ट्स देख लेते हैं इंडिया में, ये इंपॉर्टेंट है। अब हम मैंगनीज़ में कहाँ से आ गया? ये आयरन आ गया, हमने ये छोड़ दिया, राइट। ये इंपॉर्टेंट था, इसे हमें कंप्लीट करनी है। तो आयरन ओर जो है हमने पढ़ा, आयरन ओर यहाँ पर, ठीक है। तो आयरन ओर से आपको याद रखनी है कि कहाँ पे आपको आयरन ओर मिलेगी सबसे ज़्यादा, जो इसकी हम एक्सट्रैक्शन करते हैं, कौन से रीजन में सबसे ज़्यादा मिलेगी? तो आपको याद रखना ओडिशा, झारखंड बेल्ट, ठीक है। यहाँ पे आयरन को हम एक्सप्लॉइट करते हैं। ये ओडिशा हाई ग्रेड हेमाटाइट ओर यहाँ पे मिलती है। तो हमें पढ़ा था कि हाई ग्रेड हेमाटाइट यानी कि मैग्नेटाइट से थोड़ा इन्फीरियर होता है,
इसमें 50 to 60% आयरन मिलती है। ये आपको बादाम पहाड़ माइंस में दिखेगी, ठीक है, बादाम पहाड़ माइंस, जो कि मयूरभंज और केदुरझार डिस्ट्रिक्ट्स में आपको देखने को मिलता है। एडजॉइनिंग सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट झारखंड की हेमाटाइट ओर से यहाँ पे माइंड की जाती है गुआ और नुआ मुंडी में। फिर दूसरा हो जाता है छत्तीसगढ़ के दुर्ग बस्तर, ठीक है, ये कहाँ पे मिलेगा, तो छत्तीसगढ़ में मिलेगी, ठीक है। तो ये जो बेल्ट है यहाँ पे आपको छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में मिलेगा। ये काफ़ी हाई ग्रेड हेमाटाइट्स, यहाँ भी हाई ग्रेड हेमाटाइट्स को एक्सप्लॉइट की जाती है। काफ़ी फेमस यहाँ पे आपको बैलादिला मिलेगा। बैलादिला हमने पढ़ा था, इसका जो हम्प होता है वो बैल की तरह रिजेंबल करता है, इसलिए यहाँ पर इसका नाम ऐसा रखा गया है, ठीक है। तो फिर बस्तर डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़ और बैदिला रेंज में आपको ये देखने को मिल जाएगा। The range of the hills comprise 14 deposits of super high grade hematite irons। तो यहाँ पे 14 ग्रेड सुपर हाई ग्रेड के हेमाटाइट आयरन मिलती है, जो कि बेस्ट फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं इनकी, जो कि स्टील बनाने में काफ़ी यूज़ होता है। आयरन ओर जो होती है यहाँ पे जो माइंस होती है उसको हम एक्सपोर्ट करते हैं टू जापान और साउथ कोरिया विशाखापट्टनम पोर्ट से। और विशाखापट्टनम कहाँ, आंध्र प्रदेश के पोर्ट में होगी। फिर बल्लारी, फिर तीसरा हो जाएगा बल्लारी चित्रदुर्गा चिक्कामंगलुरु, ठीक है, ये याद रखना है, चिक्कामंगलुरु तुमाकुरु बेल्ट, ठीक है, तुमाकुरु बेल्ट में आपको याद रखना है। ये दूसरा है जिसमें कर्नाटका जो है इसके पास लार्जेस्ट रिजर्व है आयरन ओर का। कुद्रेमुख माइंस जो होती है यहाँ पे वेस्टर्न घाट में आपको मिलेगी, कुद्रेमुख माइंस। कुद्री मतलब होता है हॉर्स, ठीक है, इसका हॉर्स जैसा चेहरा है इसलिए इनका नाम रख दिया गया कुद्रेमुख। 100% जो है एक्सपोर्ट यूनिट है यहाँ। कुद्रेमुख डिपॉजिट्स इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड, ठीक है, इसको जाना जाता है वन ऑफ द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। और जो है ट्रांसपोर्ट करती है स्लरी थ्रू ए पाइपलाइन पोर्ट नियर मंगलुरु। महाराष्ट्र गोवा बेल्ट एक दूसरे 4th नंबर पे है, महाराष्ट्र एंड गोवा बेल्ट, ठीक है। ये जो स्टेट ऑफ गोवा रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, कहाँ चला गया, यहाँ पे। और महाराष्ट्र थ्रू द ओर्स आर नॉट ऑफ वेरी हाई क्वालिटी, यहाँ पे इतनी हाई क्वालिटी के तो नहीं मिलती है, नॉट मच ऑफ गुड क्वालिटी, लेकिन फिर भी एफिशिएंटली इसको एक्सप्लॉइट की जाती है। आयरन को मारमागो से क्या किया जाता है, मारमागो से उसको एक्सपोर्ट की जाती है। मैंगनीज़ हमने देख लिया, ठीक है, हमने इसको पहले ही पढ़ लिया था। नॉन फेरस मिनरल्स में इंडिया की रिज़र्व जो है प्रोडक्शन नॉन फेरस मिनरल्स सेटिस्फैक्ट्री नहीं है। हाउएवर ये मिनरल जो होते हैं इसमें कॉपर, बॉक्साइट, लेड, जिंक, गोल्ड बहुत ही वाइटल रोल प्ले करती है मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग में, इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज़ में। हम इसकी डिस्ट्रीब्यूशन कॉपर एंड बॉक्साइट की देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपको दिखेगा इम्पॉर्टेंट आयरन एंड फील्ड्स, आयरन ओर माइंस, आयरन एक्सपोर्टिंग पोर्ट्स, मैंगनीज, बॉक्साइट और माइका देख लेना आप, ठीक है। इनमें सिंबल्स यूज़ किए, उसको फाइंड करो आप, कुछ रीजन में मिलती है, जैसे मयूरभंज हो गया, फिर केदुंझार, गुआ, ठीक है, यहाँ पे आयरन माइंस मिलेंगे। बल्लारी, तुक्कामारू, कुद्रेमुख, चित्रदुर्गा, ये सब, रत्नागिरी, चंद्रपुर, बैलाडीला, ठीक है, ये सब हमने पढ़ लिया। अब हम कॉपर देखते हैं। कॉपर जो है इंडिया की सबसे क्रिटिकली डिफिशिएंट, सबसे कम है, क्रिटिकली कम है रिज़र्व जो है, ये इसकी प्रोडक्शन जो होती है वो कॉपर की होती है, ठीक है। इंडिया में आपको कॉपर बहुत कम दिखेगा। रिज़र्व प्रोडक्शन ऑफ कॉपर बीइंग मॉल्यूएबल, ठीक है, ये काफ़ी क्या होता है, मॉल्यूएबल यानी कि आप शेप में बदल सकते हो। डक्टाइल होता है यानी कि आराम से वो किसी पाइप में जाकर ट्रांसफ़र हो सकता है ईजिली, ठीक है। गुड कंडक्टर होता है। कॉपर इज़ मेनली यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल केबल्स, ठीक है, हम इसको किस में यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रिकल केबल्स में यूज़ करते हैं, आपने बहुत सारा देखा होगा।
इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज़ होती है, केमिकल इंडस्ट्रीज़ में। फिर बालाघाट माइंस जो होगी एमपी के बालाघाट माइंस में आपको मिलेगा कॉपर के कुछ डिपॉजिट्स। खेतरी माइंस हो गया, ठीक है, खेतरी माइंस जो कि एमपी में है, सॉरी राजस्थान में है, ठीक है। खेतरी माइंस कहाँ पे मिलेंगे, तो राजस्थान में। और सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट्स में भी मिलेंगे, ठीक है, सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट। ये लीडिंग प्रोड्यूसर हैं ये लोग कॉपर के। फिर बॉक्साइट में आ जाते हैं। बॉक्साइट ओर से ही क्या निकलता है, एल्युमिनियम, ठीक है। सेवरल होल्स कंटेन्ड ऑर्नमेंट, तो बॉक्साइट जो होता है इसमें आपको एल्युमिनियम मिलेंगे, ठीक है, बॉक्साइट ओर से। ये क्ले लाइक सब्सटेंस होता है जिसमें एल्युमिनिया एंड लेटर एल्युमिनियम जो है वो ऑब्टेन की जाती है। बॉक्साइट डिपॉजिट्स आर फॉर्म बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ वाइड वैरायटी ऑफ रॉक्स, ठीक है। तो हमने पढ़ा था कि बॉक्साइट जो होती है रॉक के डिकम्पोजिशन से बनती है। वाइड वैरायटी ऑफ रॉक्स रिच इन एल्युमिनियम सिलिकेट्स, तो एल्युमिनियम जो होती है इंपॉर्टेंट मेटल है क्योंकि ये कंबाइन कर देता है कि इसका एल्युमिनियम जब आप कंबाइन करोगे ना किसी भी मेटल के साथ तो उसको बहुत स्ट्रेंथन कर देता है, बहुत स्ट्रेंथन कर देता है, यानी मजबूती दे देता है, ठीक है। और उसमें लाइटनेस भी आ जाती है, तो दो फ़ायदा हो जाता है, हल्का भी हो जाएगा और मजबूत भी हो जाता है। जिसको हम काफ़ी आप देखोगे एल्युमिनियम प्लेट्स यूज़ करते हैं खाना बनाने के लिए, खाने के लिए। एक्सट्रीम लाइटनेस इज ऑल्सो विद गुड कंडक्टिविटी, और आप देखो ये गुड कंडक्टिविटी भी इसमें बहुत ज़्यादा अच्छा खासा होता है, तो इसमें तो सिर्फ बेनिफिट्स ही भरी हुई है। काफ़ी गुड ग्रेट मॉल्युबिलिटी भी होती है, ग्रेट मॉल्युबिलिटी यानी कि आप शेप में भी डाल सकते हो इसको। इंडियाज़ की बॉक्साइट डिपॉजिट जो होती है आपको वो अमरकंटक प्लेट्यू में दिखने को मिलेगा। अमरकंटक प्लेट्यू कहाँ पर है, तो ये आपको मध्य प्रदेश में मिलेगा, ठीक है। यहीं से कौन सी रिवर निकलती है, तो नर्मदा रिवर। मैकाल हिल्स और द प्लेट्यू रीजन्स ऑफ बिलासपुर काटनी, यहाँ पे आपको भी मिलेगा। मैकाल हिल्स में भी मिलेंगे और बिलासपुर कटनी एक प्लेटू रीजन है वहाँ पे भी मिल जाएंगे। फिर यहाँ पे आपको एक चार्ट दिखेगा जिसमें बॉक्साइट की सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर होगा जो ओडिशा है, ठीक है। सबसे ज़्यादा आप देखो तो 65% क्या बॉक्साइट की प्रोडक्शन ओडिशा कर रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद झारखंड हो जाएगा, फिर गुजरात, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, उसके बाद उड़ीसा में सबसे लार्जेस्ट बॉक्साइट प्रोड्यूसिंग स्टेट है 2016-17 से। पंचपटमाली डिपॉजिट्स जो है कोरापुट डिस्ट्रिक्ट्स में सबसे इम्पॉर्टेंट बॉक्साइट डिपॉजिट्स है पूरे स्टेट के, ठीक है। पंचपटमाली याद रखना है, पंचपटमाली जो कि कोरापुट डिस्ट्रिक्ट में है। कहाँ पर है, तो ये ओडिशा में 65% एक्सप्लॉइट की जाती है यहाँ से। ये वाला आप देख सकते हो बॉक्साइट की माइन को कैरी आउट की जा रही है, कैसे ये डिग डाउन कर रहे हैं, राइट, सरफेस ऑफ द अर्थ को। इतने सारे ट्रैक्टर्स लगे हुए हैं, ठीक है। इसको ओर को यहाँ से निकाली जा रही है और इससे एल्युमिनियम को निकाला जाएगा, बॉक्साइट माइन। आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ एल्युमिनियम, ठीक है, देखो अब ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, जब एल्युमिनियम की डिस्कवरी हो गई तो यहाँ के नेपोलियन 3 ने क्या करा, बटन्स एल्युमिनियम की बनाने लग गया, ठीक है। उसके हुक्स बनाए, क्लॉथ्स में उसके देखोगे एल्युमिनियम के हुक्स बने हुए हैं, ठीक है, बटन्स बने हुए हैं। एल्युमिनियम जो है उससे फूड में सर्व की जाती थी और बहुत ही वहाँ के फेमस गेस्ट जो आते थे जाने माने उनको यूटेंसिल्स एल्युमिनियम की देते थे, और जो लेस ऑनरेबल थे उनको गोल्ड और सिल्वर, मतलब यहाँ उल्टा होता था। मतलब आप समझ सकते हो कि एल्युमिनियम को कितनी इम्पॉर्टेंट कंसिडर की गई थी उस टाइम नेपोलियन 3 के टाइम। फिर उसी के 30 साल बाद क्या हुआ, एल्युमिनियम इन उल्टा हो गया। एल्युमिनियम बॉल्स में सबसे क्या हो गया, बेगर्स इन पेरिस जो है वो होल्ड करने लग गए, और गोल्ड और ये सिल्वर क्या हो गया, ये इंपॉर्टेंट प्रीशियस मिनरल्स बन गए। नाउ अब हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे नॉन मेटलिक मिनरल्स। तब तक के लिए सी यू गाइस, बाय, एंजॉय रीडिंग, टेक केयर।